नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 11 ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2025 के दूसरे दिन दूसरे सत्र में सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कार का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट एवं चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, कार्टे न्यूज एम्बेसडर ऑफ टिम्बर लिस्टे पूनम रॉय, प्रसिद्ध लेखक अमिताभ श्रीवास्तव, मीडिया कंसल्टेंट डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना, प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर संजीव प्रतिजोशी आईपीएस एंड लेखक सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, कला और साहित्य किसी भी समाज की आत्मा होती है। इन्हीं मूल्यों के संवर्धन में उद्देश्य से मैंने अपने पूज्य पिता सूरज प्रकाश मारवा की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों की प्रति हमारी कर्तव्य का प्रतीक है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष भी हम ऐसे चुनिंदा रचनाकारों और कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं जिनका योगदान समाज को प्रेरणा देता है। इसी खास अवसर पर दिशा ट्रेन प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यान की मनमोहक नेत्र प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मीनाक्षी जोशी की लिखी किताब दुनिया के देखे रंग हजार और पूर्णिमा रॉय की किताब चलते ठहरते कारवा का भी लोक प्रणयन किया गया। इस वर्ष 6वें सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कारों साहित्यकारों और सांस्कृतिक कलाकारों को उनके विशेष योगदान के लिए प्रदान किया गया। इसमें पवन माथुर, अवधेश सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर गोयर, अरविंद मिश्रा, डॉक्टर सविता चड्ढा, सुस्मिता महाजन, डॉक्टर सेलवल्ला अग्रवाल, मीनाक्षी जोशी, डॉक्टर अमित कौरपुरी, ओम सपारा और सुभाष नीरव जैसी विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान विदेश अतिथियों को उनके देश के लिए विशेष वियोजन भी परोसे गए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित अतिथिगणों को फेस्टिवल मोमेंटो और फेस्टिवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। मैंने हमेशा जिंदगी में ये माना है कि अगर धरती पे कोई परमात्मा है तो वो आपके माता और पिता है, और अगर आप अपने माँ और बाप की बात सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपने परमात्मा की बात सुन ली है। यहाँ से शायद शुरू होते हैं मेरे संस्कार। और जब हम लोगों ने ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की रचना रच ली थी और हम कुछ साल निकाल चुके थे, तो हमें ये तय किया कि समय आ गया है जहां पर मुझे अपने पिताजी को ये ग्रेटिट्यूड, ये सत्कार देना जरूरी समझने लगा। और हम लोगों ने सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड की योजना तैयार की। यह एक कॉन्स्टिट्यूट किया अवार्ड नेशनल लेवल के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 5 साल में भी हम लोगों ने चर्चित, जाने पहचाने और ऐसे महान लेखकों को, जिन लोगों ने देश के प्रति बेहतरीन काम किया है, उन्हें सम्मानित किया है। आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा मेरे लिए तो भव्य दिन है। 11 बेहतरीन, खूबसूरत, चर्चित हमने लेखकों को यहाँ पर सम्मानित किया है जो देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचे हैं अपने अवार्ड के लिए। हर अच्छे चयन के बाद अवार्ड की गरिमा जो है अपने आप बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही कुछ आज मुझे महसूस हो रहा है। हमारे निवेदन पर, जब हमारे चुनने पर, जब ये सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं मारवा स्टूडियो में, तो मुझे लगता है कि आज अवार्ड जो है एक नई अंगड़ाई ले रहा है और हम लोग एक ऊंचे स्तर पे पहुंच चुके हैं। मैंने कोशिश की कि चंद शब्दों में मैं अपने पिताजी की जिंदगी की वो कहानी आम जनता तक पहुंचाऊं जिसको लेकर मैंने प्रेरणा ली है, जिसको लेकर शायद और भी बहुत से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। 1947 के विभाजन में पूरी फैमिली जो है वो उजड़ चुकी थी और एक आम आदमी की तरह पेशावर से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। सब कुछ लुट चुका था और 200 रुपए से पिताजी ने अपना काम शुरू किया। हम लोगों ने बचपन से ही उनको मेहनत करते हुए देखा है। देश के प्रति उनका प्यार, लोगों के प्रति उनकी सद्भावना, ये सभी कुछ अगर हमने सीखा है तो अपने पिताजी से सीखा है। आज अगर कोई मुझे जरा सा भी कामयाब मानता है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सारा श्रेय मेरे माता पिता और उनकी दी हुई सीख के ऊपर। Thank you being here, invited by Dr. Marwa to Marwa Studios. It's a great pleasure to be here, to share Timor-Leste's cuisines and also to share where is Timor-Leste. Because not many Indian know where is Timor-Leste is. So this is a great pleasure to be here and to share, to tell about where is Timor-Leste and what is Timor-Leste about, and also the diplomatic relations with India.
So I'm happy to be here. So thank you so much for Dr. Marwa inviting me here for his generosity and also for his hospitality bring me here. So thank you. बेटे मैंने कम से कम 15 देशों के साहित्यिक संगोष्ठियां अटेंड की हैं और इतने सारे 350 से अधिक देश में संगोष्ठियां, लेकिन हर संगोष्ठी की व्यवस्था, संचालन और दर्शक और श्रोताओं का प्रभाव मैंने यहाँ पर अद्भुत देखा। और अद्भुत इसलिए, अनुपम इसलिए लगा कि एक निष्पक्ष, संतुलित और बिल्कुल पारदर्शिता जिसको बोलते, ट्रांसपेरेंटी जो है कार्यक्रम की, वो मुझे प्रभावित कर गई। खास करके जो आयोजक हैं डॉक्टर संदीप मारवा जी, डॉक्टर सुशील भारती जी, पूरी जूरी टीम जिन्होंने इस पुस्तक को चुना सम्मान के लिए। दरअसल आजकल सम्मान साधारणतः लोग ठीक उसमें ऐसा गिनते जैसे वो कोई भी संस्था बांटती रहती है और कोई भी पुरस्कार लेते रहते हैं, परंतु यहाँ पर अपने आप नाम आना पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए, इस बात का तो प्रमाण है कि ईमानदारी अभी बची है। वर्तमान समय में जो लिखा जा रहा है वह साहित्य है। इस पर जो परिचर्चा थी वह बहुत सार्थक थी। साहित्य तो बहुत विशद है और समाज साहित्य से ही बनता है, किसी न किसी रूप में, जो बहुत पहले लिखा गया है हमारे पूर्वजों ने और जिन पुरानी पीढ़ियों ने जो कुछ लिखा हुआ है, वो जिस भी रूप में हमें उपलब्ध है उस सब को हम लोगों ने पढ़ा है और मेरे से ऊपर की पीढ़ी ने पढ़ा है और हम पढ़ रहे हैं और उसको हमारी अगली पीढ़ी पढ़ेगी। सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन ये सम्मान जो संदीप मारवा जी ने अपने पिता के लिए दिया है, मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग, कोई भी युवा बच्चे अगर अपने माता पिता का कहना मानेंगे तो वो जो भी चाहेंगे इस दुनिया में उनको वो सब मिलेगा। हम लोग अगर अपने माता पिता के कहने में रहते हैं, बाहर के लोग आपको बहुत बाद में मदद करेंगे, बाद में कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप सब लोग गुरुओं का कहना माने, खूब पढ़ाई करें, लेकिन अपने पिता का, माँ का खूब सम्मान करें। मुझे लगता है कि संदीप मारवा जी का जो इतना बड़ा कारोबार आप सबके साथ शुरू हुआ है, ये पिताजी का संस्कार है और उनसे सीखी हुई बातें हैं। हम अपने पिता से बहुत सीखते हैं, मैंने भी सीखा। मैंने अभी कहा भी है कि मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि कभी किसी को भीख नहीं देनी चाहिए, तो मैं उनसे ये सीखी कि जब हम किसी को भीख नहीं देते, मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो किसी को भीख नहीं देते, तो इसका मतलब हमें मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। हमें खूब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, और जो आप लोग कर रहे हो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। Hello everyone, my name is Trisha Prehar. I'm a Kuchipudi dancer. I've been dancing since the age of 5. Doing this item Tarangam today, at first it was very overwhelming, but then I looked at the audience and their eager faces, and I felt very encouraged by that, and I hope I danced well. नमस्कार, शुभेच्छा। मेरा नाम डॉक्टर संदीप जोशी, मैं काइपेस हूँ, और आज का जो ये प्रोग्राम है स्पेशली सूरजमल मारवा जी के नाम पे एक पुरस्कार दिया जा रहा है लिटरेचर। मैं सारे युवा पीढ़ी को कहूंगा कि लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स का कनेक्ट रखिए, क्योंकि जब तक ये नहीं रखेंगे आपका पर्सनालिटी उभरता नहीं है, आप लोग को पहचानेंगे भी आसान होगा। जब लिटरेचर एक होता है दिमाग का एक्सरसाइज है और स्पोर्ट शरीर का एक्सरसाइज होता है, और लिटरेचर में काफी वेराइटी है। हमारा भारत जो बहुत बड़ा देश है, 1500 लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग कविता, कुछ प्रोज, ये सब जो भी लिख सकते हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस की भी लिख सकते हैं। और सेकेंडली एक आपको समझना होगा, जो स्ट्रेस हो रहा है सोसाइटी में कि पर्सनल लाइफ में, लिटरेचर स्पोर्ट्स में ही स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। बाकी अपना पढ़ाई तो अलग है, काम करते अलग है, लेकिन जो अपना सामाजिक में जो भी अपना एक अलग से लाइफ, हैप्पी लाइफ जो होना है, लिटरेचर और स्पोर्ट्स से ही हो सकता है। और खुद ही आपको महसूस होगा कि दूसरों को बताना जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली मैं आग्रह करूंगा युवा पीढ़ी को, क्योंकि आजकल सॉफ्ट में हम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हार्ड जो पुस्तकें हैं,
कि कुछ और पढ़ना, उसमें जरूरत अपना फोकस करिए और डेफिनेटली एक आपको भी अच्छा होगा, भारत भी महान बनेगा, भारत विश्व गुरु तो जाने वाला है। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये एक अपना एक अलग से परिचय हो। थैंक